भोजस औदार्यम, भोज की, राजा भोज की उदारता। भोजस औदार्यम, राजा भोज की उदारता। के बाद किसी समय कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजा भोजम प्राह देव कौपिन अवशेषे विद्वान द्वार बरसते इति। किसी समय द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कहा, हे देव, लंगोटी मात्र जिसके पास शेष है ऐसा विद्वान दरवाजे पर खड़ा है। राजा प्रवेश है इति प्राह, राजा बोले कि उसको प्रवेश कराएं, ऐसा राजा ने कहा। तथा प्रवेश कवि, तब प्रवेश करके वह कवि भोजम अवलोक, राजा भोज को देख करके अद्र में दारिद्र्य नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षापूर्ण मुमोच। वह कवि ने सोचा कि भोज को देख करके आज मेरी दरिद्रता का विनाश हो जाएगा, यह समझ करके वह संतुष्ट होकर के हर्ष श्रोणी मुमोच, हर्ष के आंसू बहाने लगा। राजा तम अवलोक, राजा उसे देख करके प्राह बोले, कभी किम रोदस, ऐ कवि तुम क्यों रो रहे हो। तथा कविराह, तब कवि जो है कहा कि राजन आकर्णम मद गृहस्थिम, आप मेरी गृहस्थी को, मेरे घर की गृहस्थी को सुने, मेरे हाल को आप सुने। अये लाजानुचय पथि वचन आकर्णम गृहिणी, एक पथिक जो कि धान के लावा को बेच रहा था, बोल रहा था कि धान का अलावा ऊंचे स्वर से बेचने के लिए कह रहा था। इस वचन को सुन करके तत् वचनम आकर, उसके वचन को सुन करके गृहिणी मेरी पत्नी जो है, शिशो कर्णो यत्नात्, मेरे बच्चे के कान को यत्नपूर्वक सुभितवती दीन बदना, मलिन मुख करके वह उसके कान को क्या कर लिया, ढक लिया। मई छीणो पाए यद कृतम दृशा अस्त्र बहुले, इस स्त्री को देख करके मेरे नेत्रों से आंसू जो है निकलने लगे। इस क्षीण दशा को देख करके मेरे नेत्रों से आंसू जो है निकलने लगे। तदंत शल्यम में तुमसी पुनरुद्धर औचित है, तब इसके बाद तब मैं आपसे मिलने के बाद यह सोचा कि मेरी पुनः जो है पुनः उद्धार हो जाएगा, यह उचित है, उद्धार हो जाएगा। राजा शिवशिव उदीयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा, राजा शिवशिव कहते हुए इस प्रकार से उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा जो है दिए और कहे, तुरंत जाओ। तद गृहिणी खिन्ना बरते, तुम्हारी पत्नी जो अधिक दुखित होगी। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरा नमत, अतः राजा भोज जो है भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए शिवालय को गए, शिव के मंदिर में गए। तथा को ब्राह्मण राजा नाम से नद्धोपराय, कोई ब्राह्मण राजा को अपने पास पाकर के बोला, देव और दानव परिणाम गिरजार्थम शिवामहम, भगवान शंकर का दानों के बैरी, राक्षसों के बैरी भगवान विष्णु जो है आधा अंश हर लिए। गिरजामर्ध शिवामहर्तम, और आधा अंग जो है, आधा अंश जो है पार्वती जी ने हल लिया है। देवोत्तम जगती तले, इस संसार में देवताओं की कमी के कारण पूरा अभावे सम्मिलित है, इस समय पूरा अभाव हो गया है। गंगा सागर अमरम, गंगा जो है सागर से, और आकाश में चंद्रमा की कला, नागाधिप क्षमात्रा, नागाओं के सर्पों के राजा भगवान शेषनाग, पृथ्वी तल को धारण करने वाले, सर्वज्ञ त्वम धीश्वर, इस समय सब कुछ जानने वाले अधीश्वर आप भगवान होते हुए
त्वम गमतः ताम्मा भिक्षाटन, और मेरे लिए केवल यही भिक्षा मांगने का कार्य मिला। बिरल बिरला स्थूल राजा संतुष्ट होकर के तस्में प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्तो, राजा संतुष्ट होकर के उसके प्रत्येक अक्षर पर लाखों मुद्रा दिए। अन्यथा राजा समझताम सीताम प्राह, उस समय उपस्थित सीता से बोले कि देव प्रभातम वर्णय इति सीता प्राह, ए देवी तुम प्रभात का वर्णन करो। इस प्रकार से सीता से बोले प्रभात का वर्णन करो। बिरल बिरला स्थूल तारा कलामेव सज्जना, जिस प्रकार से सघन तारों के बीच से मोटे तारे, जो बड़े तारे हैं वही दिखाई दे रहे हैं, है ना। प्रभात काल में बड़े बड़े तारे जो है वही दिखाई दे रहे हैं। कलामेव सज्जना, यहाँ तक कि सज्जन भी अब उस समय दुष्टों के बीच से दूर हो गए हैं। मन यह मुनि सर्वत्र प्रसन्नोभूत, और मुनियों का मन सर्वत्र सब जगह जो है प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अप्सरच ध्वांतम चित्तास्तु दुर्जन, जिस प्रकार से दुष्टों के पास से सज्जन का चित्त दूर हो जाता है, उसी प्रकार से रात्रि जो है दूर हो रही है। ब्रजच निशा, रात इस प्रकार से जा रही है जिस प्रकार क्षिप्रम जल्द ही अनुद्योगी माने न उद्योग करने वालों की का धन जो है, लक्ष्मी जो है क्षण भर में ही चली जाती है। लक्ष्मी अनुद्यमी नामी वह क्षिप्रम, जल्द ही लक्ष्मी न उद्योग करने वालों के पास से चली जाती है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा उसे लाखों मुद्रा देकर के कालिदास से बोला कि सखे मित्र तुम प्रभातम वर्णम, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास बोले अभूत प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप कनकम, इस समय सूर्य के उदय हो जाने पर पूर्व दिशा पीला हो गया है, और रसपतरिव प्राप्य कनक, और सोना भी पारे की भांत दिखाई दे रहा है। कथच चंद्रो, और चंद्रमा का बहुत जल्द से जाना। बुज्जनयो ग्राम सदस्य, जिस प्रकार से विद्वान जन ग्राम से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्षणम क्षीरस तारा निप्रत्यय इच्छान अर्जुनपरा, जिस प्रकार से राजा का बिना उद्योग करने से संपत्ति नष्ट हो जाती है, माने राजा क्षण भर में। न दीपो राजनते, यहाँ पर भी दीपक भी शोभित नहीं हो रहा है। द्रविण रहित नाम यह गुणा, क्योंकि गुणी व्यक्तियों के पास धन का अभाव ही रहता है। राजा तुष्टो तस्में प्रतिक्षण लक्ष्मण, राजा संतुष्ट होकर के उन्हें प्रत्येक अक्षर पर लाखों रुपये दान दिए। बस।